गुड मॉर्निंग क्लास 4। चलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपके बुक का नाम है अदब उर्दू। सब बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले अपना इंडेक्स देखते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पार्ट 12 में हमारा एनुअल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने आपको बताया था कितने चैप्टर आ रहे हैं। 3 चैप्टर आ रहे हैं, 12, 13, 14। 12 चैप्टर हमने आपको करा दिया है पार्ट 12 में, ठीक है। तो 13 चैप्टर आज हम आपको कराएंगे पार्ट 13 में, ठीक है। तो सब बच्चे टिक करेंगे पार्ट 13। ठीक है, तो देखते हैं पेज नंबर 53 पर। पेज नंबर 53, सबक नंबर 13, चिनार का दरख्त, ठीक है। पार्ट है आपका 13, द चिनार ट्री। तो पढ़ने जा रही है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। प्यारे बच्चों, ये चिनार का दरख्त है। ये आपको दरख्त दिख रहे हैं, ये किसका दरख्त है? चिनार का। चिनार का दरख्त कश्मीर में कसरत से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। कश्मीर में इसको दरख्तों का बादशाह कहा जाता है। चिनार का तना मोटा होता है। इसकी मोटी मोटी लंबी शाखें यानी झुकी हुई टहनियाँ दूर तक फैल जाती हैं। चिनार के पत्ते खूबसूरत और चौड़े होते हैं। इसका रंग सब्ज होता है, लेकिन मौसम ख़ज़ां में इनका रंग आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख हो जाता है। फिर तो चिनार का दरख्त ऐसा लगता है जैसे आग का मशाल खड़ा हो, ठीक है, आग का मशाल खड़ी हो, इस तरीके से लगता है। कहा जाता है कि हज़रत मीर सैयद अली हमदानी अलैहिर्रहमा चिनार का पेड़ ईरान से अपने साथ लाए थे। देखते ही देखते पूरी वादी ही में हर तरफ चिनार ही चिनार नज़र आने लगी। मुग़ल बादशाहों में जहांगीर को चिनार के दरख्त से बहुत लगाव था। उसने श्रीनगर में डल झील के किनारे नसीम बाग के नाम से चिनार का एक बहुत बड़ा बाग लगवाया। उसमें चिनार के दरख्तों की तादाद 1000 से भी ज़्यादा थी। बादशाह उनकी पहली बार की सिंचाई दूध से करवाता था, ठीक है। इस वजह से एक भी पौधा ज़ाया न हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ खुदगर्ज लोगों की लापरवाही की वजह से चिनार के दरख्त कम होते गए। रुकबा भी लोगों को नाजायज़ कब्ज़े के सबब कम होता गया। अब तो कम व बेश 150 दरख्त ही रह गए हैं। इस वक्त यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शाबे दफातर बने हुए हैं। चिनार के दरख्त की उम्र बड़ी लंबी होती है। क्या होती है? उनकी उम्र बहुत लंबी होती है चिनार के दरख्त की। कश्मीर में आज भी 700-800 बरस पुराने चिनार भी सरसब्ज नज़र आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाज़ दरख्तों के तने नीचे से खोखले हो गए हैं, लेकिन उनकी ताजगी में कोई फ़र्क नहीं आया। चिनार के पत्ते इस कदर खूबसूरत होते हैं कि कश्मीर हर दस्तकारी में उसका नक्श खूबसूरती और सजावट की अलामत बन गया है। शाल बाकी देखिए, शॉल बाफ़ी, कालीन बाफ़ी, नमदा साजी, पीपर माशी, तलादोजी, अखरोट की लकड़ी पर खुदाई, तांबे और सोने चांदी के बर्तन और जेवरात और कुंदाकारी में चिनार के पत्तों का नक्श फूलों से ज़्यादा दिलकश नज़र आता है। चिनार एक बहुत बड़ा सायेदार दरख्त होता है, पेड़ होता है। पत्ते घने होते हैं, जिनसे सूरज की किरणें भी मुश्किल ही से गुजर पाती हैं। चहलदाती धूप में इंसान और जानवर इसके घने साए में बैठकर राहत पाते हैं। जब खिज़ा के मौसम में चिनार के पत्ते गिरने लगते हैं तो लोग उन्हें जमा करके ढेर लगा लेते हैं और जलाकर सर्दी के मौसम के लिए कांट्री का कोयला तैयार करते हैं, ठीक है। कांट्री एक वो है, कोयला है, वो तैयार करते हैं। चिनार का दरख्त हमारे माहौल को भी साफ रखता है। माहिरीन कहते हैं कि चिनार का दरख्त हमारे माहौल को भी साफ रखता है। माहिरीन कहते हैं कि चिनार का दरख्त साल में 200 सिलेंडर ऑक्सीजन खारिज करता है और इतने ही मकदार में ये कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करता है। अगर हवा में ऑक्सीजन ना हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाए तो तमाम जानदार मर जाएंगे, ठीक है। अगर ये शानदार दरख्त इंसान की लापरवाही से सूख भी जाता है या उसको किसी खास मकसद से काटा भी जाता है तो इसमें से कई कुंटल लकड़ी हासिल होती हैं। चिनार की लकड़ी सख्त और मजबूत होती हैं। इसकी लकड़ी से बहुत सी घरेलू चीज़ें बनती हैं। कुछ लोग इसका इस्तेमाल तामीरी काम में भी करते हैं। इसकी लकड़ी से ज़्यादा नहायत उम्दा प्लाईवुड तैयार किया जाता है। ये लकड़ी जलाने के काम भी आती है। कुदरत
ने 2 किस्म के चिनार पैदा किए हैं, नर और मादा। इनमें बेज़ाहिर तो कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता, अलबत्ता मादा चिनार की शाखें ज़्यादा झुकी हुई और टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। मादा चिनार की टहनियों से कलम लेकर नए चिनार उगाए जाते हैं। हम इस दरख्त की हिफाजत करनी चाहिए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि चिनार के नए पौधे भी लगाएं ताकि उनसे आइंदा नस्लें फ़ायदा उठाएं और हमें दुआएं दें। सिर्फ चिनार ही नहीं, हर किस्म के पेड़ कुदरत का अनमोल अतिया है, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। ठीक है, चिनार क्या करना चाहिए, हमें इस दरख्त की हिफाजत करनी चाहिए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि चिनार के नए पौधे भी लगाएं ताकि उनसे आइंदा आने वाली नस्लें भी फ़ायदा उठाएं और हमें दुआएं दें। सिर्फ चिनार ही नहीं, हर किस्म के पेड़ कुदरत का एक अनमोल अतिया तोहफ़ा है। ठीक है, हमारे लिए एक गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। इन सब ये हर पेड़ हमारे लिए, हमें उनकी क्या करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नीचे स्टार्ट हो रही है, देखेंगे। दरअसल जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। फर्स्ट है, चिनार के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं गुजरात, कर्नाटक में, कश्मीर में पाए जाते हैं, तो कश्मीर में राइट कर देंगे। पर आगे देखेंगे, कश्मीर में दरख्तों का बादशाह कहा जाता है आम के दरख्त को, चिनार के दरख्त, अखरोट के दरख्त को। कश्मीर में दरख्तों का बादशाह कहा जाता है चिनार के दरख्त को। सेकंड ऑप्शन पर राइट करिए। थर्ड है, मौसम ख़ज़ां में चिनार के पत्तों का रंग हो जाता है हरा, सुर्ख, पीला। सुर्ख, जहाँ पहले चिनार के दरख्तों का वसी इलाका, अब वहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के दफातर और शाबे असेंबली की इमारत, घास का मैदान। तो यहाँ है कश्मीर यूनिवर्सिटी के दफातर और शाबे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पर ही राइट कर देंगे। फर्स्ट है, बादशाह को चिनार से बहुत लगाव था, जहांगीर बादशाह को, अकबर बादशाह को, शाहजहां बादशाह को, जहांगीर बादशाह को। ठीक है, दर्ज झेल जुमलों में खाली जगह भरी है। हमें क्या करना है, इसे खाली जगह भरनी है। चिनार एक बड़ा और साया दरख्त है। ठीक है, पत्ते घने होते हैं। हम देखिए, ये पूरा एक पैराग्राफ दिया है, हमने इसमें से कंप्लीट करा। अगर आपको मेरी समझ में नहीं आए तो आप इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पूरा दिया हुआ है, कोयला तैयार किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये आपको पूरा पैराग्राफ दिया है, इसमें से ही थोड़ा थोड़ा आपको इसमें से देखना है और इसे कंप्लीट करना है। मैंने कर दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, साया, सूरज, मुश्किल, धूप, घने, खजा, चिनार, जमा, ढेर और नकदी का कोयला। ठीक है, यहाँ आपका कंप्लीट होता है अपनी खाली जगह। आप चाहे तो पीछे पैराग्राफ में मैंने जहाँ निशान लगाया वहाँ से देख सकते हैं। दर्ज झेल सही कौल के सामने राइट और गलत कौल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। जो सही है उसके सामने राइट का निशान लगाना, जो गलत है उसके सामने रॉन्ग का। ठीक है, माहौल को साफ रखने में चिनार के दरख्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, माहौल को साफ रखने में चिनार के दरख्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। चिनार की उम्र बड़ी लंबी होती है, राइट। चिनार के पत्ते छोटे होते हैं और रंग काला होता है, रॉन्ग। सिर्फ एक ही किस्म का चिनार होता है, रॉन्ग। 2 होते हैं, नर और मादा। ठीक है, हमारे हो गए 2 में हम राइट करेंगे फर्स्ट सेकंड में और 2 में हम रॉन्ग करेंगे नीचे। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में। दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। हमें जो सही है, मतलब सवाल के हमें जवाब देने हैं, तो ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है, आगे एक्सरसाइज देखते हैं। जब तक दर्ज झेल अल्फाज को उनके मायने से मिलाइए। हमें क्या करना है, उनके मायने से मिलाना है। खुद गर्ज होते हैं मतलब परस्त। ठीक है, लंबी होती है दराज, ऊपर हम राइट को कर देंगे, नंबर डाल देंगे सेकेंड। नफीस कहते हैं उम्दा। ठीक है, लापरवाही कहते हैं गफलत। कंदकारी नक्श व निगार। ठीक है, राहत कहते हैं आराम। इस तरीके से मैच करना है। हमारा 2, 4, 6, 3, 1, 5 इस तरीके से आपको इसे नंबरिंग से मैच कर देना है। ठीक है, इनके आपको अल्फाज को उनके मायने के साथ मैच करना है। अब आपको नीचे आते हैं, दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इस जुमले आप खुद करेंगे अपनी चैप्टर की हेल्प से। ठीक है, जुमले आपको खुद करने हैं यहाँ पर अपने चैप्टर की हेल्प से। आगे आपको देखते हैं एक्सरसाइज में क्या दिया है। कॉलम अलिफ में, ठीक है, कॉलम अलिफ में आपको दिया है जमा, प्लूरल्स और दिए गए हैं, उन्हें अपने कॉलम बी में दिए गए वाहिद अल्फाज से मिलाइए, यानी प्लूरल को सिंगुलर से मिलाना है। शाबे दिए हुए हैं तो शाबत देखिए, फर्स्ट को आपको यहाँ से मैच करना है, नंबर डाल देती हूँ। ठीक है, दफातर, दफ्तर,
मैच कर देंगे। नक्कूश नक्श, माहिरीन माहिर, जेवरात जेवर, नस्लें नस्ल। ठीक है, इस तरीके से आपको मैच करना है। 2 1 4 3 6 5। ठीक है, आपको उनके वाहिद को उनके जमा को वाहिद से मिलाना था। ठीक है, प्लूरल को सिंगुलर से। अब हमारी फन एक्टिविटी है, यहाँ कुछ दरख्तों की तस्वीर दी जा रही है, दूसरी तरफ उनके नाम दिए जा रहे हैं। दरख्त की तस्वीर से उसके नाम सही मिलान करिए। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, इनके दरख्तों को देखना है। आम का कौन सा पेड़ है, पीपल का कौन सा पेड़ है, शीशम का, नीम का, खजूर का, और आपको मैच कर देने हैं पिक्चर के साथ। ठीक है, ये फन एक्टिविटी है, आप खुद करेंगे इसे। अब हम आपको कराते हैं इसका चैप्टर की क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहले अपने उर्दू की कॉपी ओपन करेंगे। ये हमारी उर्दू की कॉपी है, देखिए इसे खोल लेते हैं पीछे से। हमारा पार्ट 13। ठीक है, डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। सबक नंबर 13 चिनार का दरख्त। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखेंगे। फिर हमें हेडिंग दी है दर्जल सवालात के जवाबात लिखिए। तो ये हम यहाँ से लिखेंगे अपने चैप्टर क्वेश्चन आंसर जहाँ दिए हैं उसके ऊपर से। फिर हमारा फर्स्ट सवाल पूछा गया है, चिनार का दरख्त कैसा होता है। ठीक है, पहला सवाल हमसे पूछा गया है, चिनार का दरख्त कैसा होता है। देखिए चिनार का दरख्त कैसा होता है, हम अपने चैप्टर से देखते हैं। देखिए, चिनार का तना मोटा होता है, इसकी मोटी मोटी लंबी शाखें यानी झुकी हुई टहनियाँ दूर तक फैल जाती हैं। चिनार के पत्ते बहुत खूबसूरत और चौड़े होते हैं, इनका रंग सब्ज होता है, लेकिन मौसम ख़ज़ां में इनका रंग आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख हो जाता है। फिर तो चिनार का दरख्त ऐसा लगता है जैसे आग का मिसाल खड़ी हो। ठीक है, दरख्त कैसा, ये ऐसा होता है। तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा तो हम लिखेंगे चिनार का तना मोटा होता है, इसकी मोटी मोटी लंबी शाखें दूर तक फैल जाती हैं। चिनार के पत्ते खूबसूरत और चौड़े होते हैं। ठीक है, इनका रंग सब्ज होता है। ठीक है, लिखेंगे लेकिन मौसम ख़ज़ां में इनका रंग आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख हो जाता है। फिर तो चिनार का दरख्त ऐसा लगता है जैसे आग की मिसाल खड़ी हो। पूरा ही लिखना पड़ेगा, यहाँ से आपको पूरा यहाँ तक लिखना है। ठीक है, अगर उसके चिनार के दरख्त के बारे में पूछा है तो पूरा ही बताना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पूरा सिर्फ ये लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है, मुग़ल बादशाह जहांगीर चिनार का बाग कहाँ लगवाया। मुग़ल बादशाह जहांगीर ने चिनार का बाग कहाँ लगवाया और उसका नाम क्या रखा। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया हुआ है, मुग़ल बादशाह में जहांगीर को चिनार का दरख्त बहुत लगाव था। उसने श्रीनगर में डल झील के किनारे नसीम बाग के नाम से चिनार का एक बहुत बड़ा बाग लगवाया। तो आपसे यही सवाल करा गया है, मुग़ल बादशाह जहांगीर ने चिनार का बाग कहाँ लगवाया और उसका नाम क्या नाम रखा। तो लिखेंगे मुग़ल बादशाह। ठीक है, मुग़ल बादशाह लिखेंगे क्वेश्चन से ही, मुग़ल बादशाह जहांगीर। ठीक है, पहले फर्स्ट आंसर का पेज नंबर लिख देते हैं। फर्स्ट आंसर का पेज नंबर है 53। ठीक है, पेज नंबर 53 से ही आपको फर्स्ट आंसर लिखना है। और सेकंड आंसर में आपको देखिए पहले लिखना है, मुग़ल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में डल झील के किनारे नसीम बाग के नाम से चिनार का एक बहुत बड़ा बाग लगवाया। ठीक है, ये आपका दूसरा जवाब है। यहाँ से यहाँ तक लिखना है पेज नंबर 53 से। पहले लिखना है मुग़ल बादशाह जहांगीर, फिर लिखना है आंसर पेज नंबर 53 से। ठीक है, फिर आपसे तीसरा सवाल कर गया है, कश्मीर की हर दस्तकारी में कौन सी चीज़ सजावट और खूबसूरती की अलामत बन गई है। ठीक है, कौन सी चीज़ खूबसूरत किसमें बन गई है, देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है, चिनार के पत्ते इस कदर खूबसूरत होते हैं कि कश्मीर की हर दस्तकारी में इसका नक्श खूबसूरती और सजावट की अलामत बन गया है। यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आंसर आपका 3, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। पेज नंबर है आपका 54। पेज नंबर 54 से आपको थर्ड आंसर लिखना है आपका। ठीक है, पेज नंबर 54 से आपको जवाब नंबर 3 लिखना है। ठीक है, फिर आपका सवाल नंबर 4 है, इस सबक में कश्मीर की जिन दस्तकारियों का जिक्र आया है उन्हें यहाँ नकल कीजिए।
ठीक है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, सबक में कश्मीर की जिन दस्तकारियों का हमने जिक्र करा है, पढ़ा है, उसका नकल करनी है। ठीक है, तो हमने करी है यहाँ पर शाल बाफ़ी, कालीन बाफ़ी, नमता साजी, यहाँ से हमने क्या करना है यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर है 4। यहाँ से आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है, यहाँ से फुल यहाँ तक कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, आंसर नंबर, सवाल नंबर 4 का जवाब हो गया आपका पेज नंबर 54 से। पेज नंबर 54 से आपको आंसर लिखना है, पेज नंबर 54। पेज नंबर 53 से फर्स्ट आंसर लिखना है, सेकंड आंसर मुगल बादशाह जहांगीर लिखने के बाद पेज नंबर 53 से लिखना है, फिर आंसर नंबर 3 भी पेज नंबर 54 से लिखना है, फिर आंसर नंबर 4 भी पेज नंबर 54 से ही लिखना है। ठीक है, ये आपका पार्ट 13 का चैप्टर कंप्लीट होता है, सबक नंबर 13। ठीक है, हमने सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर करा दी है, जो होमवर्क दिया है सभी बच्चों को करना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बाबर और हुमायूं। ठीक है, ये भी आज हम आपको पार्ट 13 में ही कराएंगे। ठीक है, पार्ट 13 में देखेंगे चैप्टर अपना सबक नंबर 14 बाबर और हुमायूं, ये भी मैं आज आपको कराऊंगी पार्ट 13 में ही। ठीक है, पार्ट 13 में आज मैं आपको 2 चैप्टर कराऊंगी, यहाँ पर हो जाएगा आपका एनुअल कंप्लीट। ठीक है, तो पार्ट 13 में अपना सबक नंबर 14 ओपन करते हैं अब। ठीक है, देखिए सबक नंबर है आपका 14 बाबर और हुमायूं, पार्ट है आपका 13। ठीक है, पार्ट 13 बाबर और हुमायूं चैप्टर में पढ़ने जा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बाबर हिंदुस्तान का पहला मुग़ल बादशाह था। बाबर कौन था? पहला मुग़ल बादशाह। वो शेर के मानंद बहादुर और ताकतवर था, लेकिन उसका दिल फूल की तरह नर्म था। वो कैसा था? शेर की तरह था, ताकतवर, लेकिन उसका दिल कैसा था? फूल की तरह। बाबर के 4 लड़के बेटे थे। हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था। हुमायूं किसका बेटा है? बाबर का। बाबर के 4 बेटे थे, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था। बाबर हुमायूं को बहुत प्यार करता था। ठीक है, एक मर्तबा हुमायूं सख्त बीमार पड़ गया, यानी बाबर का बेटा हुमायूं बीमार पड़ गया और उसको बचाने की कोई उम्मीद, उसकी बचने की कोई उम्मीद बाकी ना रही। सारे महल में उदासी छा गई। बाबर बहुत परेशान और रंजीदा था। वो घबराहट की वजह से कभी बाहर जाता और कभी अंदर आता, लेकिन किसी तरह भी उसके बेचैन दिल को सुकून ना मिल रहा था। हुमायूं का इलाज के लिए दूर दूर से हकीम और वैद्य बुलाए गए। फ़कीर और आलिम भी शहज़ादे की तंदुरुस्ती का दुआ कर रहे थे, लेकिन उससे किसी तरह फ़ायदा न हो रहा था। हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। शाही हकीम ने बीमार शहज़ादे की नब्ज़ पर हाथ रखा और बड़ी मायूसी से कहा, जहाँ पना मरीज़ की हालत अच्छी नहीं है। किसने कहा? हकीम ने। बस अल्लाह ही मालिक है। इतना सुनकर बाबर वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दरबारी से बाबर की बेचैनी ना देखी गई। वो बाबर के करीब आया और बोला, जहाँ पना, अगर आप अल्लाह के नाम अपनी सबसे कीमती चीज़ खैरात दे दें तो मुमकिन हो कि शहज़ादे की जान बच जाए। किसने बोला था? ये एक दरबारी ने कहा था। वो बाबर की बेचैनी को देख रहा था। वो परेशान हो रहा था कि हकीम ने बोल दिया है कि अब अल्लाह ही मालिक है और हुमायूं की तबीयत ख़राब होती जा रही है। ठीक है, तो एक दरबारी देख रहा था बाबर की बेचैनी और वो बाबर के करीब आया और बोला, जहाँ पना, अगर आप अल्लाह के नाम पर अपनी सबसे कीमती खैरात दें तो मुमकिन है कि शहज़ादे की जान बच जाए। ठीक है, आगे देखिए। ये सुनकर एक वज़ीर ने कहा, जहाँ पना की दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कोहिनूर हीरा है, उसको अल्लाह की राह में दे दें। बाबर ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास एक चीज़ कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा कीमती है, मैं उसे खुदा की राह में दूंगा। फिर बाबर ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, तू मेरी जान ले ले
और मेरे बीमार बेटे को अच्छा कर दे। क्या उन्होंने अपनी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ इंसान की अपनी जान ही होती है, उन्होंने अपनी ही जान कुर्बान कर दी थी। अल्लाह से दुआ मांगी थी, ए अल्लाह तो मेरे बच्चे की जान यानी मेरे बेटे की जान बख्श दे और मेरी जान ले ले, मेरी उम्र उसे दे दे और उसकी बीमारी मुझे दे दे। ठीक है, ये दुआ मांगते वक्त बाबर ने हुमायूं की पलंग की गर्द 3 चक्कर लगाए। बाबर ने दिल से दुआ मांगी थी, इसलिए अल्लाह ने बाबर की ये दुआ सुन ली। हुमायूं के होठ हिले और फिर कुछ ही देर में उसने अपनी आँख खोल दी। वो उस वक्त से अच्छा होने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया। बाबर उसी वक्त बीमार पड़ गया, उसकी हालत बिगड़ने लगी और बचने की कोई उम्मीद न रही। तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और हुमायूं का हाथ पकड़ कर कहा, बेटे तुम चारों भाइयों में सबसे बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें दिल्ली का तख्त को देता हूँ, अपने भाइयों को हमेशा मोहब्बत से रखना। इतना कहकर उस बहादुर और नर्म दिल बादशाह ने दम तोड़ दिया। और बाबर की बहादुरी और रहमदिली के और भी कई वाक़े मशहूर हैं। ठीक है, उसने क्या करा था, जब वो बीमार पड़ गया तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और अपना हुमायूं का हाथ पकड़ कर कहा कि तुम सबसे बड़े हो, अपने भाइयों को हमेशा मोहब्बत से रखना। और दिल्ली का तख्त उन्हें दे दिया था। ठीक है, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं बादशाह थे। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नीचे अल्फाज मायने दिए हैं, सब बच्चे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, पार्ट हमारा 13 चल रहा है। दर्ज है जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। फर्स्ट है, आखिर में मौत हुई बाबर की, हुमायूं की, वज़ीर की। आखिर में मौत हुई थी बाबर की। ठीक है, सेकंड है, सख्त बीमार पड़ गया बाबर, अकबर, हुमायूं। सख्त बीमार पड़ गया था हुमायूं। थर्ड है, बाबर के बेटे थे 3, 2, 4। बाबर के बेटे थे 4। 4 है, बाबर हिंदुस्तान का कौन से नंबर का मुग़ल बादशाह था? दूसरा, पहला, आखिरी। तो पहला बादशाह था। दर्ज झेल जुमलों में खाली जगह भरिए। बाबर हिंदुस्तान का पहला मुग़ल बादशाह था, तो हिंदुस्तान लिखेंगे। सेकंड है, सारे महल में उदासी छा गई। ठीक है, थर्ड है, फ़कीर और आलिम शहज़ादी की तंदुरुस्ती की दुआ कर रहे थे, शहज़ादे तंदुरुस्ती। ठीक है, 4 है, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया। 4 है, बाबर की बहादुरी और रहमदिली की और भी कई वाक़े मशहूर हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको फिल करना है। हिंदुस्तान, उदासी, शहज़ादे, तंदुरुस्ती, तंदुरुस्त, बहादुरी, रहमदिली। ठीक है, अब देखिए नीचे, बताइए किसने कहा। जहाँ पना, अगर आप अल्लाह के नाम पर अपनी सबसे कीमती चीज़ खैरात दे दें तो मुमकिन है शहज़ादे की जान बच जाए। किसने कहा था ये कहा था दरबारी ने। दरबारी लिखेंगे फर्स्ट। सेकंड, जहाँ पना, मरीज़ की हालत अच्छी नहीं है, बस अल्लाह ही मालिक है, ये कहा था हकीम ने। थर्ड है, जहाँ पना के पास दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कोहिनूर हीरा है, ये कहा था वज़ीर ने। और 4 ने कहा था एक चीज़ मेरे पास कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा कीमती है, मैं उसे खुदा की राह में दूंगा, और वो कहा था बाबर ने। फर्स्ट कहा दरबारी ने, हकीम ने, वज़ीर ने, बाबर ने। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट है हमारे चैप्टर रन कर सवाल जवाब, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है, और हमारी कवायद ज़ुबान है ग्रामर स्टडी। दर्ज अल्फाज की जमा लिखिए, प्लूरल। हकीम, हकीमों, फ़कीर, फ़कीरों, बेटा, बेटों। ठीक है, बेटा को बेटे कर सकते हैं, बेटा, बेटे या बेटों। ठीक है, शहज़ादा, शहज़ादों, आलिम, आलिमों। ठीक है, हकीमों, फ़कीरों, बेटों, शहज़ादों, आलिमों। फिर दर्ज अल्फाज की मुतज़ाद यानी अपोजिट लिखने हैं। फूल का होता है कांटा, अपोजिट बोलते हैं सामने का उल्टा, फूल का कांटा। तंदुरुस्त का कमज़ोरी, बादशाह का ग़ुलाम, बहादुर का बुज़दिल, नर्म का सख्त हो गया। ठीक है, यही हमारे क्या है कवायद ज़ुबान है। यहाँ आपका क्या होता है, एनुअल कंप्लीट होती है एक्सरसाइज। हमारे सवाल जवाब रह गए हैं, तो सबसे पहले हम अपने सवाल जवाब करेंगे। तो उर्दू की कॉपी ओपन करते हैं, ये आपकी उर्दू की कॉपी है। ठीक है, पार्ट है हमारा 13, डेट शो करेंगे। सबक नंबर है हमारा 14, बाबर और हुमायूं। दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए, यह हेडिंग यहाँ पर दी हुई है, आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के ऊपर से लिखना है। सवाल नंबर फर्स्ट है, बाबर कैसी ताकत रखता था? ठीक है, बाबर कैसी ताकत रखता था? वो शेर की मानंद बहुत और बहादुर और ताकतवर था।
ठीक है, वो कैसे ताकतवर था? शेर के मानंद। ठीक है, बाबर शेर की मानंद ताकतवर था, वो शेर की मानंद ताकतवर था। यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फर्स्ट आंसर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पेज नंबर है हमारा 59, पेज नंबर 59 से ही आपको फर्स्ट आंसर लिखना है। पेज नंबर 59 से आपको फर्स्ट आंसर लिखना है, जहाँ आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। वह शेर की मानंद बहादुर और ताकतवर था। ठीक है, अब आपका दूसरा सवाल है, बाबर कहाँ का बादशाह था और कैसा था? बाबर कहाँ का बादशाह था? बाबर हिंदुस्तान का मुग़ल बादशाह था, और वो कैसा था? वो शेर की मानंद बहादुर और ताकतवर था, लेकिन उसका दिल फूल की तरह नर्म था। ठीक है, आपको सेकंड आंसर कैसा करना है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका सेकंड आंसर है, और आंसर आपको बीच में से ही फर्स्ट आंसर दिया है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक आपका सेकंड आंसर है, तो पेज नंबर 59 से लिखना है ये भी आंसर आपको, पेज नंबर 59। थर्ड है, बाबर ने क्या दुआ मांगी थी, क्या खुदा ने उसकी दुआ सुन ली? ठीक है, देखिए, बाबर ने दुआ, ए अल्लाह तू मेरी जान ले ले और मेरे बीमार बेटे को अच्छा कर दे, मेरी उम्र उसे दे दे और उसकी बीमारी मुझे दे दे। ठीक है, ये दुआ मांगी थी। ठीक है, और इसमें ही आपको दूसरा पूछा गया, उसकी दुआ सुन ली थी, तो आएगा हाँ अल्लाह ने उसकी, क्या खुदा ने उसकी दुआ सुन ली थी? तो लिखेंगे हाँ खुदा ने अल्लाह उसकी दुआ सुन ली थी। ठीक है, तो क्या खुदा ने, पहले लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तीसरे जवाब में सबसे पहले आपको यही लिखना है, और उसके बाद लिखना है क्या की जगह हाँ खुदा ने उसकी दुआ सुन ली थी। ठीक है, आपको फिर यही लिखना है थर्ड में सेकंड। ठीक है, सबसे पहले आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हाँ खुदा ने उसकी दुआ सुन ली थी। ठीक है, अब आपका 4 है, हुमायूं कैसे ठीक हुआ? ठीक है, दुआ मांगते वक्त बाबर ने हुमायूं के पलंग कर 3 चक्कर, बाबर ने दिल से दुआ मांगी थी, इसलिए अल्लाह ने उसकी बात सुन ली थी। हुमायूं के होठ ठिले और फिर, ठीक है, कुछ ही देर में उसने आंखें खोली दी और उसके वक्त अच्छा होने लगा। हुमायूं कैसे ठीक हुआ? क्योंकि क्या हुआ था, बाबर ने उसके लिए दुआ मांगी थी। ये लिखा, दुआ मांगते वक्त बाबर ने हुमायूं के पलंग के गिर्द 3 चक्कर लगाए, बाबर ने दिल से दुआ चक्कर लगाए। ठीक है, ठीक है, हुमायूं कैसे ठीक हुआ था? दुआ मांगते वक्त बाबर ने हुमायूं के पलंग के गिर्द 3 चक्कर लगाए, बाबर ने दिल से दुआ मांगी थी, इसलिए अल्लाह ने बाबर की दुआ सुन ली। हुमायूं के होठ हिलने लगे और फिर कुछ ही देर में उसने आंखें खोल दी और वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होने लगा। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है आंसर 4, यहाँ से आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ तक। कैसे ठीक हुआ था? क्योंकि जब दुआ मांगते हुए बाबर ने हुमायूं के पलंग के गिर्द 3 चक्कर लगाए, बाबर ने दिल से दुआ मांगी थी, इसलिए अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। हुमायूं के होठ हिलने लगे और कुछ ही देर में उसकी आंख खुल दी, उसी वक्त वो अच्छा होने लगा। ठीक है, आंसर 4 यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। पेज नंबर है आपका 60, पेज नंबर 60 से आपको लिखना है आंसर 4, पेज नंबर 60 से आपको लिखना है आंसर 4। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, पार्ट 13 चल रहा है। पार्ट 13 में हमने आपको 2 चैप्टर कवर कराए हैं, सबक नंबर 13 और 14। ठीक है, बाबर हुमायूं हमारा एनुअल का लास्ट चैप्टर है, आपको हेडिंग डालनी है, उसके बाद अपने सवाल स्टार्ट करने हैं। बाबर कैसी ताकत रखता था? पेज नंबर 59 से लिखना है। दूसरा सवाल है, बाबर कहाँ का बादशाह था और कैसा था? ठीक है, यह आंसर आपको लिखना है पेज नंबर 59 से। थर्ड है, बाबर ने क्या दुआ मांगी थी, क्या खुदा ने उसकी दुआ सुन ली थी? ये भी आंसर आपको लिखना है। ठीक है, कहाँ से? पेज नंबर 60 से, और उसके बाद अपने बुक से लिखना है। पेज नंबर 60 से लिखना है फर्स्ट, उसके बाद अपनी बुक से लिखना है। फिर आपका सवाल नंबर 4 है, हुमायूं कैसे ठीक हुआ? ये आंसर आपको पेज नंबर 60 से लिखना है। यहाँ आपका होता है एनुअल कोर्स कंप्लीट। ठीक है, सभी बच्चे अपना काम कंप्लीट करने के बाद लिखेंगे एनुअल कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है, सभी बच्चों को अच्छे से अपना सवाल जवाब देखने हैं, उसके बाद करना है। ठीक है, यहाँ होता है आपका एनुअल कोर्स कंप्लीट। सब बच्चे अपने बुक पर भी लिखेंगे काम करने के बाद, एनुअल कोर्स
कंप्लीटेड। ठीक है, सभी बच्चों को अच्छे तरीके से एक्सरसाइज देखनी है। आज हमने पार्ट 13 में आपको 2 चैप्टर कवर कराए हैं और एक चैप्टर हमने एनुअल का आपका पार्ट 12 में कराया था। ठीक है, पार्ट 12 और 13 में आपका एनुअल कोर्स कंप्लीट होता है। सभी बच्चे अच्छे से पार्ट देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और सब बच्चे लास्ट में लिखेंगे एनुअल कोर्स कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।